अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नया बैच, एक नया सेशन, कुछ नए लोग, कुछ पुराने साथी। मैं सद्दाम हुसैन तलब हबीब आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए क्लास के साथ। यूनिट 1 आज हम पढ़ेंगे। आज से हमारी क्लास बाज़ाब्ता शुरू हो चुकी है और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो पहले से ही जो हमारे चैनल के गालिब सब्सक्राइबर्स हैं, यानी चैनल की मेंबरशिप जिन्होंने ली हुई है, उनकी इसकी पीडीएफ पहले ही उन तक पहुंच गई होगी। तो इस पीडीएफ को आप लोग अपने सामने रखें, या अगर आपने हार्ड कॉपी निकाली है तो नहीं, तो कोई बात नहीं है, इसको देखते रहें और इस पीडीएफ को बार बार पढ़ें, 3 बार 4 बार 5 बार उसको पढ़ते जाएं, ताकि वो जो सवालात जो हैं आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो जिन लोगों ने चैनल की मेंबरशिप लेनी है, नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, वहाँ से जाकर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। या तरीक़ा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नंबर मेरा आपके पास है, मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो बिला ताख़ीर क्लास को शुरू करते हैं। इसको साइड में करते हैं पहले। चलिए, पहला सवाल है, उर्दू का ताल्लुक़ किस लिसानी ख़ानदान से है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आरियाई लिसानी ख़ानदान से है। अच्छा, हिंद आरियाई की तारीख़ के ऊपर मैंने बड़ी ही मुफस्सल वीडियो एक अपलोड की हुई है, उसको आप लोग ज़रूर देख लें। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने डाल दी है, उसको ये जब वीडियो ख़त्म हो जाती है तो उसको आप ज़रूर देखें, वो बहुत ही अहम होगी हिंद आरियाई की तारीख़ के मुनासबत से, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आरियाई लिसानी ख़ानदान से है। वस्ती हिंद आरियाई का दौर कब से कब तक समझा जाता है? तो वस्ती हिंद आरियाई का दौर 500 क़ब्ल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक तस्लीम किया जाता है। 500 क़ब्ल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम से क़ब्ल, यानी 500 ईसा इस्लाम की पैदाइश से 500 क़ब्ल मसीह, 1000 ईस्वी यानी जो ईस्वी चल रही है 2023 चल रही है, तो 1000 ईस्वी तक वस्ती हिंद आरियाई का दौर तस्लीम किया जाता है। इसके बाद से जदीद हिंद आरियाई का दौर शुरू हो जाता है और जदीद हिंद आरियाई का दौर 1000 ईस्वी से लेकर ताहाल तक, मौजूदा दौर तक, ये जदीद हिंद आरियाई का दौर है। ये तमाम चीज़ें आपको जो मैंने बता रहा है कि जैसा मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्राकृत का पहला रूप कौन है? प्राकृत का पहला रूप है पाली। प्राकृत देख लें कि कोई ज़बान नहीं है, प्राकृत 5 ज़बानों का मजमुआ है और उसका पहला रूप है पाली। पाली जो है ये किस मज़हब की मजहबी ज़बान है? ये पाली जो है बुद्ध मज़हब की मजहबी ज़बान है और बुद्ध मज़हब की जो मजहबी किताब है धम्मपद, ये भी पाली ज़बान में है। प्राकृत का दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? तो प्राकृत का दौर मसीही सन की इब्तिदा से लेकर 500 ईस्वी तक तस्लीम किया जाता है। मसीही सन की इब्तिदा से लेकर 500 ईस्वी तक। प्राकृत जैसा कि मैंने बताया कि कोई ज़बान नहीं है, 5 ज़बानों का मजमुआ है। उर्दू किस अपभ्रंश से निकली है? तो उर्दू शोरसीनी अपभ्रंश से निकली है। उर्दू शोरसीनी अपभ्रंश से निकली है। मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो मगरबी हिंदी में 5 बोलियां हैं। अपभ्रंश की कितनी किस्में हैं? तो अपभ्रंश की 4 किस्में हैं। मशरक़ी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो मशरक़ी हिंदी में 3 बोलियां हैं। मगरबी हिंदी में 5 है, मशरक़ी हिंदी में 3 बोलियां हैं। अवधी, बखेली और छत्तीसगढ़ी ये आगे आएगा। तो ये तमाम चीज़ें, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल समझ में ना आ रही हों, जैसे कुछ अगर नए स्टूडेंट बिल्कुल नए होंगे तो उनके लिए वो वीडियो, जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लें, तो हिंद आरियाई की तारीख़ में ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जिनके पास इसकी पीडीएफ मैंने जिनको प्रोवाइड करा दी है, यानी जो चैनल के मेंबर्स हैं, वो लोग इसकी पीडीएफ को बार बार पढ़ें, ताकि ये सवाल और जवाब आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए और एग्ज़ाम के वक्त कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये सवाल है कि किसने उर्दू की जाए पैदाइश दक्कन करार दिया है? तो नसीरुद्दीन हाशमी ने उर्दू की जाए पैदाइश दक्कन करार दिया है। उर्दू लिसानियात किसकी तसनीफ़ है? उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है। दास्तान उर्दू ये किसकी तसनीफ़ है? दास्तान उर्दू नवाब नसीर हुसैन ख़याल की तसनीफ़ है। मौसीक़ी की ज़बान, म्यूज़िक, मौसीक़ी की ज़बान मराठी को कहा जाता है और मराठी ज़बान में सबसे ज़्यादा हरूफ़ इल्लत पाए जाते हैं। किस ज़बान में हरूफ़ इल्लत सबसे ज़्यादा मिलते हैं? तो मराठी ज़बान में सबसे ज़्यादा हरूफ़ इल्लत मिलते हैं। अगला सवाल है,
मुग़ल और उर्दू किसकी तसनीफ़ है? नवाब नसीर हुसैन ख़याल की तसनीफ़ है मुग़ल और उर्दू। दास्तान उर्दू और मुग़ल और उर्दू ये दोनों तसानीफ़ नवाब नसीर हुसैन ख़याल की है। प्राच्या से कौन सी बोली मुराद है? तो प्राच्या से मगधी और अर्ध मगधी ये दोनों बोलियां मुराद ली जाती हैं प्राच्या से। आर्या किस बोली को हकारत की नज़र से देखते थे? तो आर्या जो है मगधी को हकारत की नज़र से देखते थे, क्योंकि मगधी जो थी ये जो जो कमज़ोर तबका था, निचला तबका था, वो पसमानदा तबका, वो इस बोली का इस्तेमाल करता था, तो आर्या इस बोली को हकारत की नज़र से देखते थे। अपभ्रंश के कवायद किसने तहरीर किए? तो अपभ्रंश के कवायद हेमचंद्र ने तहरीर किए हैं। हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी तसनीफ़ है? तो ये आपको अपने जहन में रखना है। हिंदुस्तानी लिसानियात महिउद्दीन कादरी ज़ोर की तसनीफ़ है। उर्दू लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात, आम लिसानियात, ये तमाम किताबें ये जो तसनीफ़ें मिलती जुलती हैं उसके नाम हैं। इन तमाम किताबों को अपने जहन में आपको रखना है कि कौन किसकी तसनीफ़ है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। PDF आपके पास है और उसको बार बार पढ़कर इस चीज़ों को क्लियर कर लें। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगड़ो और जाटो। बांगड़ो और जाटो ये हरियाणवी का दूसरा नाम है। उर्दू मुसव्वतों की तादाद कितनी है? तो उर्दू में टोटल 10 मुसव्वतें हैं, 7 तवील मुसव्वतें हैं और 3 खफीफ मुसव्वतें हैं। तवील और खफीफ ये दोनों अरबी के लफ्ज़ हैं। तवील मीन्स होता है लंबा और खफीफ मीन्स होता है हल्का। तो उर्दू में मुसव्वतों की तादाद है 10, 7 तवील और 3 खफीफ। सर्फियात को उर्दू में किस नाम से जाना जाता है? तो सर्फियात ये अरबी में इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में से मार्फीमियात के नाम से जाना जाता है। इश्तिक़ाक़ी अमल को कितने किस्मों में तकसीम किया जाता है? तो इश्तिक़ाक़ी अमल को 7 किस्मों में तकसीम किया जाता है। आम लिसानियात ये किसकी तसनीफ़ है? आम लिसानियात ये ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है। हिंदुस्तानी लिसानियात, उर्दू सौथियात, हिंदुस्तानी लिसानियात, उर्दू लिसानियात, आम लिसानियात, इस तरह की किताबें मिलती जुलती हैं। इस कन्फ्यूज़न को PDF को अच्छे से देखें और दूर कर लें। PDF आपके पास है जो लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप लिए हुए हैं। उर्दू की तमाम ज़मीरें किस ज़बान से ली गई हैं? उर्दू की तमाम ज़मीरें जो हैं संस्कृत ज़बान से ली गई हैं। उर्दू की लिसानी तश्कील किसकी किताब है? तो उर्दू की लिसानी तश्कील मिर्ज़ा खलील अहमद बैग की किताब है। उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़ बहुत ही अहम किताब सैयद एहतशाम हुसैन की, मैं बार बार इसका ज़िक्र करता हूँ कि ये किताबें उर्दू अदब के तालिब इल्म के पास ज़रूर होनी चाहिए। उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़ सैयद एहतशाम हुसैन की। हिंदुस्तान में हिंद आर्याइयों का कौन सा ग्रुप दाखिल हुआ? तो हिंदुस्तान में हिंद आर्याइयों का शतम ग्रुप दाखिल हुआ था। कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कितनी मंजिलों में तकसीम किया है? तो कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 मंजिलों में तकसीम किया है और कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद जैन ने 2 अदवार में तकसीम किया है, वैदिक और क्लासिकल, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। तो कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 मंजिलों में तकसीम किया है और कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद जैन ने 2 अदवार में तकसीम किया है। वो 2 अदवार हैं वैदिक और क्लासिकल, तो इसको अपने जहन में आपको रखना है। मध्य देश से कौन सा इलाका समझा जाता है? तो मध्य देश से अम्बाला से लेकर इलाहाबाद तक का जो इलाका है वो मध्य देश समझा जाता है। मध्य देश से अम्बाला से लेकर इलाहाबाद से लेकर अम्बाला तक। आवाम की बोली ठोली का अदबी रूप क्या था? तो आवाम की अदबी बोली ठोली का अदबी रूप पाली था और पाली को कदीम मागधी भी कहा गया है। तो इसको अपने जहन में रखें कि पाली जो है ये प्राकृत का पहला रूप पाली है और पाली को कदीम मागधी भी कहा गया है। पाली जो है बुद्ध मज़हब की मज़हबी ज़बान है और बुद्ध मज़हब की जो मज़हबी किताब है धम्मपद वो पाली ज़बान में ही पाई जाती है। जैसे कि आगे आ गया, बुद्ध मज़हब की किताब धम्मपद किस ज़बान में है? पाली ज़बान में है। आ को तरजीह देने वाली कौन सी बोलियां हैं? तो आ को तरजीह देने वाली बोलियां हैं खड़ी बोली और हरियाणवी, जो कि आ को तरजीह देती हूँ कि आखिर में अक्सर आ आता है, हमेशा आ आता है कि खड़ी बोली और हरियाणवी ये आ को तरजीह देने वाली बोलियां हैं। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम किसने दिया? तो खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम ग्रेयर्सन ने दिया है। लिसानियात किसे कहते हैं? तो लिसानियात ज़बान के साइंसी तरीक़े से मुताले को लिसानियात कहा जाता है। ज़बान के साइंसी तरीक़े से मुताले को लिसानियात कहा जाता है। उर्दू की कितनी माकूसी आवाज़ें? माकूसी अक्स से बना है, ऐन काफ सीन, अक्स इसका असल मादा, उसी से माकूस
उर्दू में कितनी माकूसी आवाज़ें हैं? तो उर्दू में माकूसी आवाज़ें 6 हैं। ख़त्ते नस्तालीक का इर्तिक़ा कहाँ हुआ? तो ख़त्ते नस्तालीक का इर्तिक़ा ईरान में हुआ है। लिसानियात की कितनी शाखें हैं? तो लिसानियात की 4 शाखें हैं, इसको अपने जहन में रखें। सौतियात, सरफियात, नहवियात और मानियात। लिसानियात की 4 शाखें, सौतियात, सरफियात, नहवियात और मानियात। इस्म की कितनी किस्में हैं? इस्म की 2 किस्में हैं, मारफा और नकरा। ये 3 जो अगले सवालात आ रहे हैं उसको अपने जहन को बहुत अच्छे से इसको देख लें कि देखिए मौलवी अब्दुल हक ने हुरूफ तहज्जी की तादाद 50 बताई है। इंशाअल्लाह खान शाह ने हुरूफ तहज्जी की तादाद 85 बताई है। पंडित ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफ़ी ने हुरूफ तहज्जी की तादाद 47 बताई है। तो याद रखें हुरूफ तहज्जी आमतौर पर हम 36 तस्लीम करते हैं, जैसा कि आगे आ रहा है कि उर्दू में अरबी के हुरूफ तहज्जी कितने हैं। तो उर्दू में अरबी के हुरूफ तहज्जी जो है 28 हैं, 4 फ़ारसी के हैं, तो 28 4 32 और 4 ख़ुद के वज़ा किए गए हैं, यानी 28 4 32 4 36। तो और जो ख़ुद के वज़ा किए गए हैं वो हैं टे, डाल, रे और बड़ी ये। तो उर्दू में हुरूफ तहज्जी कितने अगर पूछे जाएँ तो 36। उसमें अगर पूछा जाए कि उसमें अरबी के हुरूफ तहज्जी कितने हैं तो वो है 28। फ़ारसी के कितने हुरूफ तहज्जी हैं तो 4 और 4 ख़ुद के वज़ा किए गए हैं। लेकिन हुरूफ तहज्जी की तादाद 50 किसने बताई है? तो 50 बताई है मौलवी अब्दुल हक ने, 47 बताई है पंडित ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफ़ी ने और 85 बताई है इंशाअल्लाह खान शाह ने। तो इसको अपने जहन में बहुत अच्छी तरह से रख लें। जिनके पास PDF है उसको बार बार इसको पढ़ें और इसको अपने जहन में अच्छे से रख कर इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लें। महिउद्दीन क़ादी ज़ूर का ये कौल है कि हिंदुस्तान में जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई। ये महिउद्दीन क़ादी ज़ूर का ख़याल है। हिंदुस्तान में जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। महिउद्दीन क़ादी ज़ूर। लिसानियात के ज़ाविये से लफ्ज़ के मानवी मुताले के कुल कितने पहलू हैं? तो लिसानियात के ज़ाविये से लफ्ज़ के मानवी मुताले के कुल 4 पहलू हैं, इसको भी अपने जहन में रखें। माहिरीन लिसानियात ने किसे हिंद आरियाई ज़बानों के अहद वुस्ता और अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है? तो माहिरीन लिसानियात ने अपभ्रंश को हिंद आरियाई ज़बानों के अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। 3 अहद हैं हिंद आरियाई के 3 अहद हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप देखें तो ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। 3 अहद हैं, कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई। तो दूसरी जो है वस्ती हिंद आरियाई और तीसरी जो है जदीद हिंद आरियाई, इन दोनों को मिलाने वाली कड़ी माहिर लिसानियात ने अपभ्रंश को कहा है। आगे बढ़ते हैं। किस अदीब ने उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा है? तो मुल्ला वजही ने उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा है। खड़ी बोली की कितनी किस्में हैं? खड़ी बोली की 2 किस्में हैं। खड़ी बोली की 2 किस्में हैं। किसने हिंदी और हिंदवी के अलावा ज़बान दहली भी लिखा है? तो अमीर खुसरो, तूतिए हिंद जिन्हें कहा जाता है, अमीर खुसरो ने हिंदी और हिंदवी के अलावा ज़बान दहली भी लिखा है। उर्दू का इब्तदाई ज़माना ये शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की तसनीफ़ है। किसको लिसानियात की कलीद कहा जाता है? तो सौतियात को लिसानियात की कलीद कहा जाता है। उर्दू ज़बान की सौती आहंग की इम्तियाज़ी शान अरबी फ़ारसी के कितनी आवाज़ों से कायम है? तो उर्दू ज़बान की सौती आहंग की इम्तियाज़ी शान अरबी फ़ारसी के 6 आवाज़ों से कायम है। उर्दू में कुल आवाज़ों की तादाद कितनी है? तो उर्दू में कुल आवाज़ों की तादाद 48 है। उर्दू सौतियात का खाका ये मसूद हुसैन खां की तसनीफ़ है। उर्दू सौतियात का खाका। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, इस किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो सैयद एहतशाम हुसैन इस किताब के मुसन्निफ़ हैं। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। तो जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उनके पास PDF है, वो इन कन्फ्यूज़न को दूर रखें। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, उर्दू सौतियात का खाका, इसको आप मार्क कर लें, इसको आप अंडरलाइन कर लें कि इस तरह के सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाएं कि हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका मसूद हुसैन खां का लगा कर आ जाएं, उर्दू सौतियात का खाका आप किसी और का लगा कर आ जाएं। तो इसको अपने क्लियर कर लें। उर्दू सौतियात का खाका ये मसूद हुसैन खां, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका सैयद एहतशाम हुसैन। बार बार पढ़ें, PDF आपके पास मौजूद है।
विनफ्रेड पिलेमन ने तमाम ज़बानों को कितने लिसानी ख़ानदानों में तकसीम किया है? तो विनफ्रेड पिलेमन ने तमाम ज़बानों को 7 लिसानी ख़ानदानों में तकसीम किया है। यहीं से बात शुरू की है, जो अगली वीडियो में जैसा मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। अगर मैं देखता हूँ कि अगर उसकी मैं हॉस्टल में हूँ, अगर वो कॉपी मेरी अगर घर पे नहीं है तो उसकी पीडीएफ भी जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उन तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो विनफ्रेड पिलेमन ने तमाम ज़बानों को 7 लिसानी ख़ानदानों में तकसीम किया है। दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान है। आगे बढ़ते हैं कि 5 प्राकृत में सबसे कदीम प्राकृत कौन सी है? तो 5 प्राकृत में सबसे कदीम प्राकृत है अर्धमागधी। 5 प्राकृत में सबसे कदीम प्राकृत जो है अर्धमागधी है। जैसा कि मैंने बताया कि प्राकृत 5 ज़बानों का मजमुआ है। वो 5 ज़बानें कौन सी हैं उस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। शोरसेन से कौन सा इलाका समझा जाता है? शोरसेन से मथुरा का इलाका मुराद लिया जाता है। संस्कृत के कदीम ड्रामों में नीची ज़ात के लोग अपने मकाल में किस ज़बान में अदा करते थे? तो संस्कृत के कदीम ज़बानों में ड्रामों में नीची ज़ात के लोग अपने मकाल में मगधी ज़बान में अदा किया करते थे, इसलिए आर्य जो है मगधी को हकारत की नज़र से देखते थे। दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने किस दौर में मिलते हैं? तो दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने जो हैं हमें बहमनी दौर में मिलते हैं। बहमनी दौर को हमें पढ़ना है। बहमनी दौर के फिर 5 टुकड़े होते हैं, निज़ाम शाही, आदिल शाही, बैदर शाही, कुतुब शाही वगैरह। तो ये हमें पढ़ना है बहमनी दौर को, जो कि मैं आगे की यूनिटों में इसकी वीडियो को आपके सामने रखूँगा और पीडीएफ जो है अपने चैनल के मेंबर्स तक प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश क्या करूँगा, पहुँचाऊँगा। तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल से, और जो लोग पीडीएफ चाहते हैं और हमारे चैनल से को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। और अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से ज्वाइन करना है। ज़बान, उस्लूब और उस्लूबियात, इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है? ये एक किताब है ज़बान, उस्लूब और उस्लूबियात, ये एक किताब है। इस किताब के मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा ख़लील अहमद बैग। मिर्ज़ा ख़लील अहमद बैग की किताब है ज़बान, उस्लूब और उस्लूबियात। उर्दू के आगाज़ के नज़रिए ज्ञानचंद जैन का मज़मून है। उर्दू के आगाज़ के नज़रिए ज्ञानचंद जैन का मज़मून है। उर्दू की नशोनुमा और उर्दू की ज़हनी तारीफ़, ये दोनों किताबें असग़र गोंडवी की हैं। असग़र गोंडवी की ये किताब उर्दू की नशोनुमा और उर्दू की ज़हनी तारीफ़। सबसे पहले ज़बान का नाम उर्दू किसने मुस्नद करार दिया? तो उर्दू ज़बान का नाम उर्दू सबसे पहले मुस्नद करार दिया है, मुस्तनद करार दिया है इमाम बख्श नासिख ने। इस्लाह ज़बान के ताल्लुक़ से बहुत बड़ा काम है इमाम बख्श नासिख का। और इससे पहले हिंदी को रेख्ता हिंदी, हिंदवी जो भी कहा जाता था, तो उन तमाम को मनसूख करके मुस्तनद करार दिया है इमाम बख्श नासिख ने उर्दू को। उर्दू की समाजी बोली कौन सी है? तो उर्दू की समाजी बोली है कुरखंदारी। कुरखंदारी उर्दू की समाजी बोली है। ये ख़याल है, कौल है, लिसानियात का ये अटल उसूल है कि बोल चाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़बान उसका साथ नहीं दे सकती। ये मसूद हुसैन ख़ां का ये कौल है कि लिसानियात का ये अटल उसूल है कि बोल चाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़बान उसका साथ नहीं दे सकती। एक भाषा दो लिखावट दो अदब, ये ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है। एक भाषा दो लिखावट दो अदब। उर्दू की नई किताब, ये गोपी चंद नारंग की किताब है, उर्दू की नई किताब। तो ये तमाम किताबें हैं, ये अक़वाल हैं, इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में आपको रखना है। ये वीडियो तो आप एक मरतबा सुन लें, देख लें, फिर उसके बाद पीडीएफ को बार बार पढ़ते जाएँ। जदीद हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? तो जदीद हिंद आर्याई का दौर 1000 ईस्वी से मौजूदा दौर तक ताहाल तक तस्लीम किया जाता है। वस्ती हिंद आर्याई के बारे में शुरू में आपने पढ़ा कि 500 क़ब्ल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक था। 1000 ईस्वी से फिर मौजूदा दौर तक जदीद हिंद आर्याई है। कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, ये 3 दौर हैं। अपभ्रंश से ज़बान मुराद लेने वाला पहला संस्कृत अदीब चंड है। चंड ने अपभ्रंश से ज़बान मुराद लिया था सबसे पहले जो चंड है वो अपभ्रंश से इन्होंने ज़बान मुराद ली थी। ये संस्कृत के अदीब हैं। मशरिकी हिंदी, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 3 बोलियां हैं, अवधी, बखेली और छत्तीसगढ़ी। और मगरबी हिंदी में 5 बोलियां हैं। वो कितनी कौन कौन सी हैं वो वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में बार बार बता रहा हूँ उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, बहुत ही मशहूर, बहुत ही मारूफ़ किताब मसूद हुसैन ख़ां की, बल्कि ये इनका मकाला था पीएचडी का।
मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू। नक़ूश सुलेमानी ये सैयद सुलेमान नदवी की किताब है। काव्य अलंकार सूत्र ये वामन की किताब है। उर्दू बालाई दो आबे में बोली जाने वाले ज़बानों की तरक्की याफ्ता शक्ल है, ये शौकत सब्ज़वारी का कौल है। ये तमाम शौकत सब्ज़वारी के अक़वाल आ रहे हैं कि उर्दू के क़वायद का खाका पाली में मिलेगा। उर्दू ने क़दीम मगरबी हिंदी से तरक्की पाकर मौजूदा रूप इख्तियार किया। उर्दू का मस्कन दो आबाए गंगो जमन, ये तमाम जो है शौकत सब्ज़वारी के कौल हैं। इन तमाम अक़वाल को आप अपने जहन में रखें कि ये इसकी जगह आप महिउद्दीन क़ादी ज़ू लगा के ना आ जाएँ, मसूद हसन ख़ान लगा कर ना आ जाएँ, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। जिनके पास PDF है वो बार बार इसको पढ़कर अपना क्लियर कर लें। ये बहुत ही मशहूर और मारूफ़ उनकी किताब आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। उनका मानना था कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। ये आब हयात में ये बात शुरू में ही दर्ज है। उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब हाफिज़ महमूद शिरानी ने करार दिया है, बल्कि उनकी पूरी एक किताब है पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू ये हाफिज़ महमूद शिरानी की तसनीफ़ है और उन्होंने पंजाब में ये उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है। उर्दू की जाए पैदाइश सिंध किसने करार दिया है? तो उर्दू की जाए पैदाइश सिंध सैयद सुलेमान नदवी ने करार दिया है। ज्ञानचंद जैन का कौल है कि उर्दू की असल सिर्फ़ खड़ी बोली और सिर्फ़ खड़ी बोली है। ज्ञानचंद जैन का कौल है। उर्दू मुख्तलिफ़ ज़बानों के मेल जोल का नतीजा है, मीर अमन का ख्याल है। जैसा कि लोग कहते हैं ना कि उर्दू खिचड़ी ज़बान है, बहुत सारी ज़बानें मिक्स करके ये बनी है। मीर अमन जैसे ये कह रहे हैं कि उर्दू मुख्तलिफ़ ज़बानों के मेल जोल का नतीजा है। इंशाअल्लाह खां इंशा भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं कि उर्दू अरबी फ़ारसी तुर्की और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल है। उर्दू अरबी फ़ारसी तुर्की और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह खां इंशा का ये ख्याल है। मीर अमन कहते हैं कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में इसने फ़रोग़ पाया। उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में इसने फ़रोग़ पाया, मीर अमन का ख्याल है। सुहेल बुखारी ने एक अलग ही ख्याल पेश किया कि उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा है। उड़ीसा सुहेल बुखारी ने करार दिया है। शौकत सब्ज़वारी का ये भी कौल अपने जहन में रखें कि उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी, जिसकी बाबत अर्ज़ किया जा चुका है कि वो दिल्ली और मेरठ के नवाह में बोली जाती थी। शौकत सब्ज़वारी का ये ख्याल है कि उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी, जिसकी बाबत अर्ज़ किया जा चुका है कि वो दिल्ली और मेरठ के नवाह में बोली जाती थी। महिउद्दीन क़ादी ज़ूर का ये कौल है कि अगर ये कहा जाए तो ये सही है कि उर्दू उस ज़बान पर मबनी है जो पंजाब में 12वीं सदी ईस्वी में बोली जाती थी। महिउद्दीन क़ादी ज़ूर का ये कौल कि अगर ये कहा जाए तो ये सही है कि उर्दू ज़बान पर मबनी है जो पंजाब में 12वीं सदी ईस्वी में बोली जाती थी। सर सैयद ने उर्दू को दिल्ली की ज़बान कहा है। सर सैयद ने उर्दू को दिल्ली की ज़बान कहा है। 94वां सवाल है 94 कि किसका ख्याल है कि उर्दू मगध से निकली? तो अख्तर ओरेनवी का ख्याल है कि उर्दू मगध से निकली है। मसूद हुसैन ख़ां का यह ख्याल है कि कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणी के ज़ेर असर हुई। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणी के ज़ेर असर हुई। मसूद हुसैन ख़ां का ये मशहूर व मारूफ़ कौल कि ज़बान दहली और पिरामंश उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा और हज़रत दहली इसका हकीकी मौलिद व मंशा, ये मसूद हुसैन ख़ां का ये ख़याल है। इन तमाम अक़वाल को जहन में रखें, बार बार इन सवालात को पढ़ें। जहाँ कन्फ्यूज़न हो उस कन्फ्यूज़न वाले सवालात को बार उसको अंडरलाइन करें, उसको बार बार पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि वहाँ पे गलती करना गुनाह है भाई, फिर आप बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त तो आबा की खड़ी और जमुना पार के हरियाणवी के ज़ेर असर हुई। तो मसूद हुसैन ख़ां का ये ख्याल है। बहुत सारे अक़वाल जो है ना मिलते जुलते हैं, कुछ अल्फाज इधर उधर करके, कुछ चीज़ें प्लस करके माइनस करके किसी दूसरे के अक़वाल बन जाते हैं, तो उसको भी आपको जहन में रखना है, वहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है। तो इन तमाम चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लें। PDF आपके पास है, उसकी हार्ड कॉपी अगर निकलवा सकते हैं तो निकलवा लें, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो जिनको PDF चाहिए वो इस चैनल को ज्वाइन कर लें। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त तो आबा की खड़ी और जमुना पार के हरियाणवी के ज़ेर असर हुई। मसूद हुसैन ख़ां का ये ख्याल है। एहतशाम हुसैन का यह ख्याल है कि हर ज़बान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया। एहतशाम हुसैन का ये ख्याल कि हर ज़बान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया। उर्दू कोहिस्तान के सरहद से पैदा हुई। जमील जालबी का ये ख्याल है उर्दू कोहिस्तान के सरहद से पैदा हुई। खान आरजू का कहना है कि संस्कृत फ़ारसी दो बहनें थीं जो बिछड़कर दोबारा हिंदुस्तान में मिली। खान आरजू का मानना है कि संस्कृत फ़ारसी दो बहनें थीं जो बिछड़कर दोबारा हिंदुस्तान में मिली। ज्ञानचंद जैन कहते हैं कि मैं सुहेल बुखारी
और शौकत सब्ज़वारी से इत्तफ़ाक़ करते हुए कहता हूँ कि लिसानियाती नुक़्ता नज़र से उर्दू हिंदी खड़ी बोली एक है। ज्ञानचंद जैन कहते हैं कि मैं सुहेल बुखारी और शौकत सब्ज़वारी से इत्तिफ़ाक़ करते हुए कहता हूँ कि लिसानियाती नुक़्ता नज़र से उर्दू हिंदी खड़ी बोली एक हैं। मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि अहले मुल्क और सूफ़ियाए किराम के मेल और इर्तबात से उर्दू पैदा हुई है। अहले मुल्क और सूफ़ियाए किराम के मेल और इर्तबात से उर्दू पैदा हुई है। मौलवी अब्दुल हक का ये ख़्याल है। इमाम बख्श सहबाई कहते हैं कि शाहजहाँबाद में फ़ारसी और हिंदी के खलामला से जो बोली मुरव्वज हुई उसका नाम उर्दू है। इमाम बख्श सहबाई का यह कौल कि शाहजहाँबाद में फ़ारसी और हिंदी के खलामला से जो बोली मुरव्वज हुई उसका नाम उर्दू है। माहिउद्दीन क़ादी ज़ूर कहते हैं कि उर्दू खड़ी बोली और पंजाबी के सरचश्मा से निकली है। महमूद शिरानी का यह कौल है कि उर्दू दहली की कदीम ज़बान नहीं बल्कि वो मुसलमानों के साथ दहली जाती है, और चूँकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए ज़रूरी है कि वो पंजाब से कोई ज़बान साथ लेकर गए हों। ये महमूद शिरानी का ये कौल है, और ये कौल गालिबन 2-3 साल पहले ये कौल शायद पूछा भी जा चुका है एग्ज़ाम में कि उर्दू दहली की कदीम ज़बान नहीं बल्कि वो मुसलमानों के साथ दहली जाती है, और चूँकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए ज़रूरी है कि वो पंजाब से कोई ज़बान साथ लेकर गए होंगे। ये महमूद शिरानी का ये कौल है। तो यहीं पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। और ये जैसा कि मैंने बताया कि हिंद आर्याई की तारीख़ के ताल्लुक़ से जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आपकी तमाम अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। बहुत ही मुफस्सल अंदाज में वीडियो अपलोड मैंने की है, और जिनके पास ये PDF है उस PDF को बार बार पढ़ें। और अगर आपको हमारे चैनल ने जिन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है वो लेना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है, मैं आपको तरीक़ा समझा दूँगा। तो ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि ये क्लासेस तो हैं, इसके अलावा कुछ स्पेशल क्लासेस होंगी सिर्फ मेंबर्स के लिए, सिर्फ मेंबर्स के लिए भी कुछ अहम क्लासेस मैं उनके लिए लूँगा। और मज़ीद ये कि उनको PDF प्रोवाइड कराई जा रही है, और दीगर ये कि मैं उनसे हमेशा राब्ते में हूँ, वो जब चाहेंगे मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर इंशाअल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यूनिट 2 से हम सबसे पहले क्या है, कसीदा या मरसिया क्या है, जो भी है। तो जैसा कि ये वाली PDF जो है वीडियो से पहले जो हमारे गालिब सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल मेंबरशिप जिन्होंने ली है उन तक पहुंच गई थी, उसी तरह कल से पहले उस वीडियो की भी PDF जो है आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।